दोस्तों, जिला हरदोई, जहां एक लड़की की शादी बड़े ही धूमधाम से माता पिता करवाते हैं, लेकिन शादी के पहले दिन ही यानी कि जिस दिन दूल्हा और दुल्हन का मिलन होता है, उसी रात जो लड़की रहती है जिसकी उम्र 21 वर्ष रहती है, नाम नीतू रहता है। नीतू अपने दूल्हे से तलाक ले लेती है और सीधे वो अपने घर पहुंच जाती है। अब ऐसे में परिवार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि नीतू जिसकी 4 छोटी बहनें रहती हैं, माता पिता बहुत समझाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, लेकिन नीतू ससुराल वापस नहीं जाती है। इधर जो दूल्हे का परिवार रहता है, दूल्हा, वो लोग भी नीतू के घर पहुंच जाते हैं। पूरा प्रयास होता है, पूरी कोशिशें होती है कि नीतू किसी तरीके से ससुराल चल सके, लेकिन नीतू किसी भी तरीके से मानने और समझने को तैयार नहीं होती। इधर जो ससुराल वाले रहते, उनकी भी बहुत बदनामी रहती है कि लड़के में आखिर ऐसा क्या खोट रहा होगा कि लड़की शादी के पहले दिन ही तलाक ले लेती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। ये मामला कोर्ट पहुंचता है। इसके बाद जज साहब जो फैसला सुनाते हैं, जो सच्चाई बाहर निकल करके आती है, ऐसे में पूरा शहर, पूरा हरदोई जिला सकते में पड़ जाता है। जज साहब ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाते हैं कि जो दूल्हा रहता है वो कोर्ट रूम में बेहोश हो जाता है। किसी तरीके से उसे होश में लाया जाता है। अब आप इस सोच में पड़ गए होंगे कि भला एक लड़की, माता पिता उसका कन्यादान कर देते हैं, शादी के दिन वो ससुराल पहुंच जाती है, आगे की रस्में यानी कि दूल्हा दुल्हन जो एक दूसरे के साथ करते हैं, ये सारी रस्में होने वाली रहती हैं। लेकिन ऐसे में जो दुल्हन होती है वो दूल्हे को छोड़ करके फरार हो जाती है, अपने घर पहुंच जाती है और फिर वापस जाने का नाम नहीं लेती है। आखिर उस कमरे में, उस 4 दीवारी में ऐसा क्या हुआ होगा कि दुल्हन अपने घर पहुंच जाती है और तलाक की जिद पर अड़ जाती है। आपको मैं पूरी कहानी सुनाऊंगी। कहानी जो है वो बहुत ही अच्छी है और हर किसी को ये कहानी सुननी चाहिए, लेकिन उससे पहले आपसे कुछ कहना चाहते हैं। दोस्तों, मैं भी उस्मान सैफी की तरह घटनाएं और कहानियां सुनाना चाहती हूँ। पत्रकारिता के इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग इस प्रकार की घटनाएं और कहानियां सुनना पसंद ही नहीं करते। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे और हर प्रकार की कहानी, घटनाएं सुनेंगे पूरे शौक के साथ। चलिए अब बढ़ते हैं नीतू और रमेश की इस कहानी की ओर। नीतू, जिसकी वह उम्र 21 वर्ष रहती है। नीतू वैसे तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं रहती है। हाई स्कूल करने के बाद वो घर पर बैठ जाती है, चूल्हा चौका कर रही होती है, क्योंकि गांव में ऐसा रिवाज होता है कि लड़कियां पढ़ लिख करके क्या ही करेंगी। इसलिए जो नीतू के पिता रहते हैं वो अपनी बेटियों को घर बैठा देते हैं। नीतू 4 बहन रहती है, भाई एक भी नहीं रहता है। ऐसे में जो पिता रहते हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, किसी तरीके से पूरे परिवार का पेट पाल रहे होते हैं। अब धीरे धीरे नीतू बड़ी हो जाती है। नीतू के पिता उसके लिए शादी खोजने लगते हैं। बहुत से रिश्ते मिलते हैं, लेकिन कोई रिश्ता ना तो नीतू के पिता को समझ में आता है, और जो रिश्ता समझ में नीतू के पिता को आता है तो जो लड़के वाले रहते हैं उन्हें नीतू का परिवार समझ नहीं आता है। अब कहते हैं कि जोड़ा तो आसमान पर बनता है, होता भी वैसे ही है। करीब 10-15 जगह रिश्ता देखने के बाद एक बहुत अच्छा रिश्ता नीतू के लिए मिल जाता है। अब लड़के वाले नीतू को देखने आते हैं। पहली नज़र में ही उन्हें नीतू पसंद आ जाती है, और ऐसी पसंद आती है कि उसी दिन वो लोग रिश्ता पक्का कर देते हैं। अब दोनों परिवार में बड़ी ही धूमधाम से शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। नीतू भी बहुत खुश रहती है कि जो सपना वो इतने सालों से देख रही थी अब उसका पूरा होने वाला है। बाकी आप लोग समझ ही सकते हैं कि शादी का अर्थ क्या होता है और लोग क्यों करते हैं। यहाँ पर मुझे विस्तार से समझाने की, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो समय भी आता है। कुछ दिन बाद नीतू के दरवाजे पर बारात आती है। नीतू दुल्हन बनी बैठी रहती है और विदा होकर के वो अपने पति के घर पहुंच जाती है। नीतू को रमेश के कमरे में बैठा दिया जाता है। बड़ी बेसब्री से नीतू अपने पति के आने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन जो दूल्हे के दोस्त होते हैं वो उसे जाने नहीं दे रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हें पार्टी देनी पड़ेगी। जब तक तुम पार्टी नहीं दोगे तब तक तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। अब दूल्हा भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि आज तो उसकी वो वाली रात रहती है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं, इसीलिए जो दूल्हा रहता है वो मजबूर होकर के
5 से 6 हज़ार रुपये अपने दोस्तों को देता है। अब जो दोस्त होते हैं इसके बाद वो पार्टी करने चले जाते हैं। दूल्हा किसी तरीके से अंदर आता है और वो अपनी दुल्हन के पास जाकर के बैठ जाता है। दुल्हन से बातचीत करने की कोशिश करता है। दुल्हन शर्मा रही होती है, कोई जवाब नहीं देती है। इसके बाद जो दूल्हा रहता है वो कमरे का बल्ब बुझा देता है। बाकी आप समझ सकते हैं। लेकिन तभी अचानक जो दुल्हन होती है वो दूल्हे को एक झटके में ही अपने से दूर कर देती है। अब शोर शराबा सुन करके माता पिता आते हैं। जैसे ही माता पिता आते किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर दुल्हन इतनी घबराई, इतनी परेशान क्यों लग रही। क्योंकि दुल्हन बिना किसी से कुछ कहे वो वहां से सीधे अपने घर पहुंच जाती है, मायके पहुंच जाती है। अब जो दूल्हे का परिवार रहता है वो भी दुल्हन के पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन दुल्हन जिद पे अड़ी रहती है कि वो तलाक लेना चाहती है। वो अब इस रिश्ते में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। पूरा परिवार, दोनों परिवार एकजुट होकर के दुल्हन को समझाने की कोशिश कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन दुल्हन टस से मस नहीं हुई। दूल्हे ने भी 7 फेरे लिए थे, उसकी कस्में याद दिलाता है, 7 फेरों का वचन उसे बताता है। लेकिन दुल्हन जिस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो सारे जो वचन थे 7 फेरों के वो एक ताक पर रख देती है। भला एक दुल्हन ऐसा क्यों और किस लिए करती है। अब पूरा मामला जो होता है वो अखबारों के जरिए पूरे हरदोई जिले में फैल जाता है। इसके बाद जो लड़का पक्ष रहता है वो सीधा कोर्ट पहुंचता है और मानहानि का मुकदमा दर्ज करता है। अब जो जज साहब रहते हैं वो कोर्ट में दुल्हन को भी बुलाते हैं, दूल्हे को भी बुलाते हैं, दोनों परिवार होता है। सुनवाई हो रही होती है। दूल्हे का परिवार कहता है कि हमारी शहर में बहुत बदनामी हो गई, अब हमारे बेटे को कौन पूछेगा, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि लड़के में ही कोई खोट होगा। इस वजह से जो है दुल्हन शादी के पहले दिन ही भाग गई, हमारी बहुत बदनामी हुई है। जज साहब जो रहते हैं वो दूल्हा को कटघरे में लेकर के आते हैं। दूल्हा अपनी आप बीती बताता है। इसके बाद जज साहब नीतू को बुलाते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। नीतू जब बताना शुरू करती है तो जो जज साहब रहते हैं वहाँ खड़े जितने भी लोग मौजूद रहते हैं उनकी आंखें शर्म से छुप जाती हैं। नीतू कहती है कि देखिए, ये जो हमारे पति हैं दिखने में तो ये भोले भाले और बहुत सीधे हैं, लेकिन उस दिन जब मैं इनके घर पर ब्याह करके गई तो वो अनैतिक चीज़ों की मांग मुझसे करने लगे और मैं कोई भी अनैतिक कार्य नहीं कर सकती थी। मैंने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और मैं अपनी मर्यादा को भंगित होते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि मैं ऐसी शादी में ही नहीं रहूँगी जहाँ पर मुझे अनैतिक कार्य करने को बोला जा रहा है। इसलिए मैंने इनसे तलाक ले लिया और मैं घर चले गया। जज साहब जब ये सुनते हैं तो वो ऐतिहासिक फैसला सुनाते हैं। नीतू और रमेश का एक दूसरे से तलाक हो जाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आपकी इस पर क्या राय है आप अपनी भी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या नीतू को ऐसा करना चाहिए था? क्या नीतू को अपने पति से तलाक लेना चाहिए था? पति तो आखिर पति होता है, चाहे वो अनैतिक कार्य करने को बोल रहा हो या फिर नैतिक। आप इसमें क्या सोचते हैं? अपनी विचारधारा कमेंट में लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, शतिका, नमस्कार।